नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें अपनी कल चर्चा चल रही थी कि रावण और विभीषण का युद्ध हो रहा था, जिसमें ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि विभीषण ने रावण को ललकारा तो रावण को क्रोध आ गया। और जैसे ही रावण को क्रोध आया तो रावण ने क्रोध से विभीषण को मारना चाहा, लेकिन लक्ष्मण विभीषण को पीछे करके आगे हो गए। और लक्ष्मण ने फिर रावण के साथ युद्ध किया, लेकिन रावण ने क्रोध के कारण एक शक्ति चलाई और वह शक्ति के कारण लक्ष्मण का वक्ष स्थल घायल हो गया और खून के फव्वारे छूट गए और वह शक्ति जो है लक्ष्मण के शरीर में प्रवेश कर गई और लक्ष्मण तुरंत वहीं पे मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जैसे लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिरे तो राम ने देखा और राम तुरंत आकर के और रावण से लड़ाई करने लगे और रावण लड़ करके रावण चले गए और राम ने लक्ष्मण को अपने से गोदी में उठा लिया और उठा करके विलाप कर रहे थे। ठीक है, तो कैसा विलाप कर रहे हैं तो वही बोल रहे हैं, आज बाजूबंद से सुशोभित मेरी ये लंबी भुजाएं नाम मात्र की रह गई, तेरे बिना सर्वथा निष्फल और निष्क्रिय हो गई। माता पिता आदि गुरुजनों ने तुझे धरोहर रूप में प्रयत्न पूर्वक मेरे लिए सौंपा था। माता पिता ने धरोहर रूप में मेरे लिए सौंपा था कि हे राम, अपने छोटे भाई की रक्षा करना, इसको देखना, और तू तो जो है हमें छोड़ करके चला गया। अब मैं लज्जा रहित हुआ जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब माता पिता हमसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। प्रेम से भरे समस्त लोग अत्यंत उत्सुक हो मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। तुम वीर पुरुषों में रत्न के समान था, तो तुझे हराकर मैं पुरुषार्थहीन हुआ, अपने जीवन को नष्ट हुआ समझता हूँ। तू जो है वीर पुरुषों का रत्न था और तू जो मारा गया, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ निस्सहाय हो गया हूँ। भवांतर में मैंने जो दुष्कृत पाप कर्म किया था वह इस समय उदय में आया है। लक्ष्मण का मुझसे जो वियोग हुआ है, मैंने पूर्व भाव में नियम से कोई पाप किया था, उस पाप के उदय के कारण आज लक्ष्मण जो है मुझसे अलग हो गया है। तो पाप कर्म का उदय और उसी का फल मुझे प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म के किए हुए पाप का फल मुझे प्राप्त हो गया। हे भाई, मुझे तेरे बिना सीता से क्या प्रयोजन। अब मैं तेरे साथ युद्ध लड़ रहा था सीता के लिए, अब जब तू ही नहीं बचा तो सीता से मुझे क्या प्रयोजन। कोई प्रयोजन नहीं मेरा, मुझे उस सीता से क्या प्रयोजन जिसके लिए निर्दयी रावण के द्वारा चलाई हुई शक्ति से तेरा वक्षस्थल विदीर्ण हुआ है। उस सीता से मेरा क्या प्रयोजन जिसके कारण मेरा प्रिय भाई ही विदीर्ण हो गया, मारा गया।
तथा मैं कठोर हृदय हो तुझे पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूँ। इस संसार में पुरुष को काम और अर्थ तथा नाना प्रकार के संबंध सर्वत्र सुलभ हैं। समस्त पृथ्वी में घूमकर वह स्थान नहीं देख सका जिससे भाई माता पिता पुनः प्राप्त हो सके। संसार में मैं घूम रहा था इसलिए कि कहीं पृथ्वी पर मकान बना करके और अपनी माता पिता को ले आऊँगा, लेकिन इसके पहले ही मेरे भाई का वियोग हो गया। हे विद्याधरों के राजा सुग्रीव, तुमने अपनी मित्रता दिखाई, अब तुम अपने देश जाओ। सुग्रीव से बोल रहे कि तुमने हमारी सहायता अभी तक खूब करी, युद्ध में साथ में रहे, लेकिन अब मुझे युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम क्या करो, अब तुम अपने घर चले जाओ, अपने देश को चले जाओ। इसी तरह हे भामंडल, तुम भी अपने देश को जाओ। वो भामंडल से ही बोल रहे कि तुम भी जाओ अपने देश को। इसमें संशय नहीं कि मैं प्रिया जानकी के समान जीवन की आशा छोड़ कल भाई के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। मेरे भाई का मरण हो गया, अब तुम अपने अपने सब घर चले जाओ। हम क्या करेंगे, तो कल जैसे प्रातः काल होगा और मेरे भाई के लिए अग्नि दी जाएगी, तो उसी अग्नि में मैं प्रवेश करके और अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। तुम सब जो है अपने अपने घर जाओ। हे विभीषण, मुझे सीता तथा छोटे भाई के वियोग से उत्पन्न हुआ शोक उस प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है जिस प्रकार की तुम्हारा मैं कुछ उपकार नहीं कर सका, वह बात मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। विभीषण से बोल रहे कि हे विभीषण, मैंने तुमसे कहा था कि मैं रावण को मार करके लंका का राज्य तुम्हें दूंगा, लंका का राजा तुम्हें बनाऊंगा। तो मेरी सीता का वियोग हुआ तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ, भाई का वियोग हुआ तो भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ। कितना, जितना मैंने तुमसे जो वादा किया था, तुम्हें जो वचन दिए थे, उन वचनों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसका दुख मुझे बहुत ज़्यादा है। जी, महापुरुषों की कहानी है। तो महापुरुष क्या बोल रहे, तीन लोक की संपदा एक तरफी रख दो और महापुरुषों के वचन एक तरफी रख दो, तो महापुरुषों के मुंह से जो वचन निकले हैं, उन्होंने जो वचन बोल दिए हैं, उनके लिए तीन लोक की संपदा से ज़्यादा अपने मुंह से निकले हुए वचन कीमती हैं। और अपन लोग तो क्या करते हैं, आज बोलते हैं कल मिट जाते हैं, बस हमने बोले नहीं, हमने क्या बोला हमारे वचनों की कोई कीमत नहीं संसार में। यही हमारे मिथ्यात्व की पहचान है। हमारे लिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो धन संपत्ति ही महत्वपूर्ण है। कल तक हम कुछ बोला था, लेकिन आज क्या हुआ कि कल हमने किसी से बोला था कि हम 100 किलो चांदी देंगे और आज चांदी के रेट बढ़ गए तो तुरंत मिट जाएं, अरे हम नहीं देंगे, हमने कब बोला था। हे जीव, अपने वचनों को संभाल करके रख। तीन लोक में इन महापुरुष क्या बोल रहे हैं कि राम लक्ष्मण के मरण का मुझे वह दुख नहीं है जो दुख मुझे विभीषण को दिए हुए वचनों का है। जो मैंने वचन विभीषण को दिए थे, वह वचन में पूरा नहीं कर सका, इसका मुझे घोर दुख है। अपन को होता क्या, नहीं होता। नहीं होता मतलब क्या, कि हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है, हमारे पास धर्म नहीं है, हमारे पास क्या है, मिथ्यात्व है, घोर पाप कर्म का उदय है। इसलिए हम आज वचन बोलते हैं और कल वचन भूल जाते हैं। यह मिथ्यात्व का उदय है, यह अधर्म का फल है। धर्म का फल तो क्या है कि हमारे द्वारा मुंह से निकले हुए वचन
के लिए, झूठ करने के लिए कोई 3 लोग की संपत्ति भी हमारे चरणों में डाल दे कि तुम एक काम करो, ये 3 लोग की संपत्ति ले लो और अपने जो वचन तुमने बोले थे उनसे मेट जाओ, तो वह धर्मात्मा पुरुष 3 लोग की संपत्ति को ठोकर मार देगा, लेकिन अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। ये धर्मात्मा पुरुष की पहचान है। ठीक है। लेकिन आज इस पंचम काल में अभी वो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस काल में धर्मात्मा तो मिलते ही नहीं है। धर्मात्माओं का तो अभाव हो गया है। समझ रहे? सब कौन मिल रहा है? तो सब ढोंगी ढोंगी मिल रहे हैं। ढोंगी तो मिल रहे, धर्मात्मा कहाँ मिल रहे बताओ? किनको अपने वचन, लक्ष्य राम के जैसे अपने वचन किनको प्रिय हैं? किसी को भी नहीं। तो राम क्या बोल रहे? उत्तम मनुष्य कार्य के पूर्व तथा मध्यम मनुष्य कार्य के पश्चात उपकार करते हैं, लेकिन जो कार्य के पीछे भी उपकार नहीं करते, उन दुष्टों में नीचता का ही निवास समझना चाहिए। नीच मनुष्य कौन है? दुष्टों में भी नीच मनुष्य कौन है? तो जो उत्तम मनुष्य होते हैं वो कार्य करने के पहले ही उपकार कर देते हैं। तुम्हारा किसी ने कार्य किया तो वह उत्तम मनुष्य जो होते हैं वो कार्य करने के पहले ही उसका उपकार कर देते हैं। मध्यम मनुष्य जो होते हैं वो कार्य करने के बाद उपकार कर देते हैं। लेकिन दुष्टों में नीच कौन है? जो कार्य करने के बाद भी उसका उपकार नहीं करता है, वह कौन है? तो दुष्टों में भी नीच मनुष्य है। अब बताओ अपन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उत्तम में आते हैं, मध्यम में आते हैं, कि और नीच में आते हैं? हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया है, हमारा किसी ने कार्य किया है, तो उस कार्य का बदला कार्य के बाद चुकाते हैं कि भूल जाते हैं? कि साल भर हो गया, अरे तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो इसी वर्तमान में तो ऐसे लोगों भरे पड़े मेला लगा है। किसी उपकारी के उपकार को चुकाने वाले तो बहुत लाखों करोड़ों में एक आध ही है, लेकिन उपकारी का उपकार नहीं चुकाने वाले लाखों करोड़ों भरे पड़े हैं संसार में। तो यह पंचम काल की बरियारी ऐसी है कि नीच मनुष्य इस काल में भरे पड़े हैं, और उच्च मनुष्य जो हैं वह उंगलियों पे गिनने लायक भी नहीं बचे। वह कौन? श्रवण कुमार कहाँ चले गए? जिनके पास पैसे नहीं थे और उनके पैसे नहीं होने के बाद उनके माता पिता ने बोला कि हे पुत्र, मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। आज कोई बोले डुकरिया कि हमें 4 धाम की यात्रा करनी है, तो बेटा बोले हे डुकरिया शांति से बैठे, अब बुढ़ापे में कहीं मर मरा जाए तो और उपद्रव, घर में ही बैठो। हाँ, तो श्रवण कुमार के माता पिता चलते नहीं बनता था, लेकिन अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है। तो पुत्र को अपने माता पिता का उपकार चुकाना था। इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और इनके लिए मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। तो 1 टोक 2 टोकनियों में ऐसी तराजू बनाई और अपने कंधे पर रख करके एक में माता को बैठा ला, एक में पिता को बैठा ला, और 4 धाम की यात्रा करवाई। है कोई श्रवण कुमार? आज तो 4 धाम की यात्रा तो दूर रही, 4 दिन रोटी बना के खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। 4 दिन यदि डुकरिया रोटी खा ले बेटे के पास तो बेटे को भारी पड़ जाए। रोज रोज खाती तो रहती है, समझ रहे ना? तो इसलिए अपने आप को देखो कि हम कौन हैं। उत्तम मनुष्य हैं, मध्यम मनुष्य हैं,
कि हम अधम नीच मनुष्य हैं, उपकारी के उपकार को हम भूल गए। हमारे द्वारा मुंह से निकले हुए वचन ऐसे हों शांति भाई कि कभी भी 3 काल में वचन भूले नहीं, बोलना नहीं, और बोला है तो भूलना नहीं। ठीक है। तो ऐसे राम बोल रहे किससे? विभीषण से कि हे विभीषण, मुझे सीता का गम नहीं है, लक्ष्मण के मरण का भी गम नहीं है। गम किसका है? मैंने तुम्हें जो वचन दिए थे मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वह वचन मेरे सीने में जो है बाण की तरह चुभ रहे हैं, और तुम अब मुझे क्या करना? क्षमा कर देना। हे विभीषण, तू साधु पुरुष है, तूने मेरा पहले उपकार किया है और मेरे पीछे बंधु से विरोध किया। तू साधु पुरुष है, तूने मेरा उपकार किया और मेरे लिए तूने अपने बंधु से, भाइयों से विरोध किया। कितना बड़ा साधु पुरुष है। फिर भी मैं तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सका, इससे मन ही मन में जल रहा हूँ। बता, मन में मेरे एक जलन बन रही है। हे भामंडल और सुग्रीव, शीघ्र ही चिता बनाओ, मैं परलोक जाऊंगा। आप दोनों अपने योग्य कार्य करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, सुख करो, तुम्हारा जिसमें कल्याण हो तुम वो काम करो, लेकिन हमारे लिए तो तुम चिता बना के तैयार करो, मैं शीघ्र ही परलोक जाऊंगा, अब मुझे संसार में नहीं रहना। है किसी को अपने भाई से ऐसा प्रेम कि भाई का मरण हो जाए तो जिंदा चिता पर लेटने के लिए राम तैयार हो गए कि ये मुझे लक्ष्मण के बिना एक दिन भी नहीं जीना। जैसे लक्ष्मण की चिता जलेगी और उसी चिता पर मेरी भी चिता जलेगी, ऐसा अटूट दोनों भाइयों का प्रेम था। सबसे उनने बोल दिया, विभीषण से बोल दिया, भामंडल से, सुग्रीव से बोल दिया कि तुम्हारे मन में जो हो तुम जाकर के करो, लेकिन हम तो जो है चिता पर ही लेटेंगे, अब हमें जिंदा नहीं रहना है। तदनंतर राम ने लक्ष्मण के स्पर्श करने की इच्छा की, जो उन्हें महाबुद्धिमान जम्बूनद ने मना किया। अब राम लक्ष्मण का स्पर्श करना चाह रहे थे, तो जम्बूनद नाम का जो महाबुद्धिमान मंत्री था उसने मना किया। क्या कहा उसने कि हे देव, दिव्य अस्त्र से मूर्छित लक्ष्मण को मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से प्राय प्रमाद हो जाता है। अभी लक्ष्मण जो हैं वो मरे नहीं हैं, अभी मूर्छित हैं, और इनको जो है शक्ति लगी है, और यदि ऐसी शक्ति में किसी को छुआ जाता है तो वह भी प्रमाद से सहित हो जाता है। जैसे माना कि किसी को करंट लगा हो, अब करंट लग रहा हो तो उसको छुओगे तो तुम्हें भी करंट लग जाएगा। यदि उस शक्ति को छुओगे तो वह शक्ति तुम्हें भी मूर्छित कर सकती है। इसलिए क्या करो, दूर रहो। इन दिव्य अस्त्रों की ऐसी ही स्थिति है। आप धीरता को प्राप्त हो, कातरता छोड़ो, शांति पकड़ो, धीर बनो। विपत्ति में पड़े हुए हम लोगों के प्रतिकार इस संसार में अधिकांश विद्यमान है। हम लोग विपत्ति में पड़े हैं तो इस विपत्ति से निकलने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। चिता में जलना उपाय थोड़ी है, मरण करना ही अकेला उपाय थोड़ी है, और भी बहुत सारे उपाय हैं। तो क्या करो, उनको अपनाओ। क्षुद्र मनुष्यों के योग विलाप करना इसका प्रतिकार नहीं है। हृदय में यथार्थ में धैर्य मुक्त किया जावे। हे देव, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। अभी लक्ष्मण मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, मूर्छित हैं, तो इसका संसार में कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। इसलिए हम एक काम करें, इसका उपाय ढूंढें। तुम्हारा भाई जीवित होगा, क्योंकि यह नारायण है और नारायण का अकाल मरण नहीं होता। रामायण नारायण है, लक्ष्मण कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। कौन है? नारायण है। और जो महापुरुष होते हैं
इनका अकाल मरण नहीं होता, नारायण का समय में मरण नहीं होता। तदनंतर विषाद से भरे सब विद्याधर राजा उपाय के चिंतन में तत्पर हो गए। जब जाम्बुनंद ने ऐसा कहा कि कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, तो सारे के सारे राजा जो थे वह विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय होगा जिससे लक्ष्मण पुनः उठ बैठे, उठ जिंदा हो जाएं। तो वह उपाय का चिंतन कर रहे हैं। तदनंतर विषाद में भरे सब लोग, यह दिव्य शक्ति औषधियों के द्वारा दूर नहीं की जा सकती। संसार में ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसके द्वारा लक्ष्मण ठीक हो जाए। सूर्योदय होने पर लक्ष्मण बड़ी कठिनाई से जीवित रह सकते हैं। अब सारे राजा क्या बोल रहे हैं कि यह जो शक्ति लगी, इस शक्ति का ऐसा महात्म्य है कि जैसे ही सूर्योदय होगा और लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। सूर्योदय होने के बाद यह जीवित नहीं रह सकते हैं, तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा। तदनंतर किंकरों ने आधे निर्मेश में ही सिर रहित धड़ आदि को हटाकर उस युद्ध भूमि को शुद्ध किया। तो अभी लक्ष्मण कहाँ पड़े थे? वही युद्ध भूमि में पड़े थे। ठीक है, तो जहाँ पर आसपास में बहुत सारे सिर रहित धड़ भी पड़े थे, ऐसे धड़ पड़े थे बहुत सारे जिनके सिर कट चुके थे। तो जो किंकर थे, किंकर मतलब नौकर वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको बैठने के लिए उस युद्ध भूमि से उन कटे हुए धड़ों को उठा उठा करके दूर फेंक दिया। और ये वहाँ कपड़े के ऊंचे ऊंचे डेरे, कनाते, मंडप आदि खड़े कर दिए। जहाँ लक्ष्मण पड़े थे वहाँ पे कनाते बांधी डेरा बना दिया, एक मंडप बना दिया। उस भूमि को 7 चौकियों से युक्त किया, दिशाओं में आवागमन बंद किया। कवच और धनुष धारण करने वाली योद्धाओं ने बाहर खड़े रहकर उनकी रक्षा की। अभी मरे नहीं हैं तो क्या किया, जहाँ लक्ष्मण थे उनके बाहर 7 चौकियाँ बना दी, पुलिस चौकी बनती ना जैसे, तो 7 पुलिस चौकियाँ बना दी। और उन 7 पुलिस चौकियों पर 7 महायोद्धा हथियार लेकर के बैठ गए, ताकि कोई ऐसा नहीं हो कि आ जाए और लक्ष्मण को मार डाले। तो सब लोग सब बैठ गए। पहले गोपुर पर धनुष हाथ में लेकर नील बैठा। सबसे पहले कौन बैठा? तो राजकुमार नील बैठा। दूसरे गोपुर में गदा हाथ में धारण करने वाला मेघतुल नल खड़ा हुआ। दूसरे में कौन था? नल खड़ा हुआ। तीसरे में हाथ में शूल धारण करने वाला उदार चित्त विभीषण खड़ा हुआ। वहाँ जिसकी मालाओं में लगे हुए नाना प्रकार के रत्नों की किरणें सब ओर फैल रही थीं, ऐसा विभीषण ईशान इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। तो विभीषण भी कोई कम थोड़ी था, रावण का भाई था। तो रावण के जितने गुण थे उसमें से कुछ गुण तो विभीषण के पास होंगे ही होंगे, समझ रहे? तो ऐसा सामान्य नहीं। तो वह विभीषण वहाँ गोपुर द्वार पर बैठा हुआ कैसा लग रहा था? तो ईशान इंद्र के जैसा लग रहा था। कवच और तरकश को धारण करने वाला कुमुद 14 गोपुर पर बैठा। 5वें गोपुर में भला भाला हाथ में लिए हुए प्रतापी सुसेन खड़ा हुआ था, जिसकी भुजाएं अत्यंत स्थूल थीं और भिंडी माल नामक शस्त्र से इंद्र के समान जान पड़ता था। उसके पास कौन सा शस्त्र था? भिंडी माल। ठीक है, भिंडी माल जब चलता है तो आदमी बचता नहीं है। ऐसा वीर सुग्रीव स्वयं 6वें गोपुर में सुशोभित हो रहा था, और 6वें पे स्वयं सुग्रीव बैठे, तथा 7वें गोपुर में बड़े बड़े शत्रु राजाओं की सेना को मौत के घाट उतारने वाला भामंडल स्वयं तलवार खींच करके बैठा। तो ऐसी 7 चौकियों पर 7 महायोद्धा बैठे। और उसके बाद कौन था? तो कुमार लक्ष्मण उसके बाद बैठे थे। पूर्व द्वार के मार्ग में सरव चिन्ह से चिन्ह ध्वजा को धारण करने वाला सरव पहरा दे रहा था। अब जी चारों ओर पहरा भी दे रहे थे। पूर्व में कौन? सरव। पश्चिम द्वार में जम्बूनद, और मंत्रियों से युक्त उत्तर द्वार में
को घेर कर चंद्र रश्मि नामक बाली का महाबलवान पुत्र खड़ा हुआ था। इस प्रकार प्रयत्नशील विद्याधर राजाओं के द्वारा रची हुई वह भूमि निर्मल नक्षत्रों के समूह से आकाश के समान अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इसके सिवा युद्ध से नहीं लौटने वाले जो अन्य वानर ध्वज राजा थे, वे सब दक्षिण दिशा की ओर व्याप्त कर खड़े हो गए। तो और जो युद्ध वानरों के राजा थे ना, जो युद्ध करके अभी लौट के ही नहीं आए थे, उन सबको दक्षिण दिशा में भेज दिया कि तुम सबके सब दक्षिण की ओर जा कर के वहाँ से रक्षा करो। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणेक, जिन्होंने इस प्रकार प्रयत्न कर योग रक्षा की थी, जिन्हें लक्ष्मण के जीवित होने में संदेह था, जो आश्चर्य से युक्त थे, बहुत भारी शोक से सहित थे तथा मानी थे, ऐसे सब विद्याधर राजा यथा स्थान खड़े हो गए। और भी बहुत सारे और भी थे, तो वह यथा स्थान अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए और बहुत भारी शोक से सहित थे। ऐसे सारे राजा अपने अपने द्वारा अर्जित कर्म रूपी सूर्य के प्रकाश स्वरूप जो फल मनुष्यों को प्राप्त होने वाला है, उसे ना मनुष्य दूर कर सकता है, ना घोड़े, ना हाथी और ना देव। अपने पूर्व उपार्जित कर्म के फल से जो तुम्हें फल मिलने वाला है, उसको ना मनुष्य दूर कर सकते हैं, ना हाथी, ना घोड़े, ना सोना, ना चांदी, ना देव, ना कोई भी दूर नहीं कर सकता। अपन क्या बोलते हैं शहरी भाई कि हमारा पोता तो बलवान है, पोता तो दूर कर देगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कर्म की जब उदय आता है तो कोई भी हमारी रक्षा कर नहीं सकता है। अथानंतर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो गई कि लक्ष्मण की सारे लोगों ने व्यवस्था कर दी। लक्ष्मण बीच में है और चारों ओर से बड़े बड़े योद्धा घेर करके खड़े हो गए। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है? अथानंतर रावण लक्ष्मण का मरण निश्चित जान अत्यंत दुखी होता हुआ मन में पुत्रों और भाइयों के वध का विचार करने लगा। वहाँ रावण भी दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि मैंने लक्ष्मण को तो मार दिया है, लेकिन मेरे भाई और पुत्र तो उनकी कैद में है ना। कौन है कैद में? बोलो रोशन भाई। इंद्रजीत और भानुकर्ण। भानुकर्ण, ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ हैं? वो राम की कैद में है। यदि लक्ष्मण का मरण होता है तो वो नियम से उन दोनों को मार देंगे। ऐसे ही होगा, क्योंकि हमारा भाई मरेगा तो उनके भाई को भी मारेंगे। तो वो क्या हो, तो वो रावण चिंता कर रहा है कि यदि लक्ष्मण का मरण होता है तो नियम से मेरा पुत्र और भाई मारा जाएगा। रावण को यह निश्चय हो गया कि शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण अवश्य ही मर गया होगा और उसके प्रतिकार स्वरूप राम पक्ष के लोगों ने कैद लिए हुए इंद्रजीत और मेघवाहन इन दो पुत्रों और कुंभकर्ण को अवश्य ही मार डाला होगा। इस प्रकार विचार से वह मन ही मन दुखी हो रहा था। दो इंद्रजीत भी और मेघवाहन भी है। मेघवाहन को किसने पकड़ा था? रामंडल ने मेघवाहन को शक्ति चलाई थी, तो वहाँ वो पकड़ा गया था। हाँ, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को पकड़ा था। तो वह विलाप करने लगा कि हाय भाई, तू अत्यंत उदार था, मेरा हित करने में सदा उद्यत रहता था, सो इस संयुक्त बंधन की अवस्था को कैसे प्राप्त हो गया? तो राम रो रहा है कि तू तो बलवान था, तू कैसे बंधन को प्राप्त हो गया? हाय पुत्रो, तुम तो महाबलवान और मेरी भुजाओं के समान दृढ़ थे। दोनों पुत्र कैसे थे? तो हमारी भुजाओं के समान दृढ़ थे। तुम कैसे बंदी बना लिए गए? कर्म के नियोग से ही तुम इस नूतन बंधन को प्राप्त हुए हो। शत्रु तुम लोगों का क्या करेगा, यह सोचकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। मन व्याकुल हो रहा कि शत्रु ना जाने तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं पापी शत्रु के कर्तव्य को नहीं जानता, निश्चित ही है कि वह अनिष्ट ही करेगा, तुम्हें मारेगा ही। शत्रु तो शत्रु है, तो शत्रु क्या करेगा? तो मारेगा ही, सब कुछ जानते हैं। आप जैसे उत्तम प्रीति को प्राप्त पुरुष बंधन के दुख को प्राप्त हुए, इसलिए मैं अत्यधिक पीड़ा को प्राप्त हो रहा हूँ। हाय,
यह कष्ट मुझे क्यों रहा है। इस प्रकार जिसके झुंड का महागज पकड़ लिया गया हो, ऐसे अन्य गजराज की तरह वह रावण निरंतर प्रकट रूप से मन में शोक का अनुभव कर रहा है। तो वहाँ रावण भी अत्यंत दुखी हो गया। तदनंतर जब सीता ने सुना कि लक्ष्मण शक्ति से घायल हो गए, तो सीता 1 मिनट में मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। सीता को पता चला कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, शक्ति लग गई, तो सीता को भी दुख हुआ और दुख होकर के वो जमीन पर गिर पड़ी। वो कहने लगी कि हाय भाई लक्ष्मण, हाय विनीत, हाय गुण रूपी आभूषण से सहित तुम मुझे अभाग्नि के लिए इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। मैं तो अभागन थी, मैं अभाग्नि के निमित्त से तुम भी इस अवस्था को प्राप्त हो गए। यद्यपि मैं इस तरह संकट में पड़ी हूँ कि तुम्हारा मुंह भी नहीं देख सकती। कितनी अभागन है कि लक्ष्मण का दर्शन भी नहीं हो रहा है। यद्यपि मैं अभागन हूँ, आप जैसे वीर को मरते हुए पापी शत्रु ने किस वीर के मारने का संदेह मुझे उत्पन्न नहीं किया है। अर्थात जब उसने आप जैसे वीर को मार डाला, तब वह प्रत्येक वीर को मार सकता है। तो सीता बोल रही कि जो लक्ष्मण को मार सकता है वो सबको मार सकता है। लक्ष्मण महाबलवान थे, कुछ को नहीं मार सकते। तुम भाई का भला करने में चिंता लगा, पहले बंधुजनों से वियोग को प्राप्त हुए और अब बड़ी कठिनाई से समुद्र को पार कर इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। कि पहले तो तुमने क्या किया, भाई का भला करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मण के पास कोई नहीं था, लक्ष्मण की सैकड़ों शादियां हो गई थी, सैकड़ों रानियां लक्ष्मण की घर में थीं। तो उनको छोड़ करके उन्होंने क्या किया, अपने भाई का साथ निभाया, छोड़ दिया सब स्त्रियों को, बंधुजनों को, और भाई की सहायता करी और यहाँ समुद्र को पार करके यहाँ तक आए। और यहाँ आए तो तुम्हारी जी अवस्था हो गई। क्या मैं क्रीड़ा करने में निपुण, विनयी, सुंदर वचन बोलने वाले एवं परम आश्चर्य के कार्य करने वाले तुम्हें फिर भी देख सकूंगी? क्या मैं तुम्हें फिर से देख सकूंगी? ऐसा मेरा भाग्य है कि नहीं? देव सब प्रकार से तुम्हारे जीवन की रक्षा करें। सब लोगों के मन को हरण करने वाले तुम शीघ्र ही शल्य रहित अवस्था को प्राप्त हो। इस प्रकार विलाप करने वाली शोकवती सीता को भाव से स्नेह रखने वाली विद्याधरियों ने सांत्वना प्राप्त कराई। तो वो विद्याधरियाँ जो थी ना, राक्षसनियाँ, जो सीता की सेवा करने लगी थी, तो सीता को जब मूर्छा आई तो उन्होंने पानी वगैरह डाल के उनको सचेत किया और सचेत करके उनको सांत्वना दी कि तुम जो है शोक नहीं करो, धैर्य को धारण करो। उन्होंने समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम्हारे देवर का अभी तक निश्चय नहीं जान पड़ता है कि वह मर गए, इसलिए इसके विषय में विलाप करना उचित नहीं है। तुम क्यों रो रही हो? अभी तक ऐसा थोड़ी पता चला कि वो मरण को प्राप्त हो गए, मूर्छित हुए हैं। धैर्य धारण करो, वीरों की तो ऐसी ही गति होती है, जो हो चुकता है उसके प्रतिकार होते हैं। यथार्थ में पृथ्वी की चेष्टा विचित्र है। इस प्रकार विद्याधरियों के कहने से सीता कुछ निराकुल हुई। जब एक दूसरे हमें सांत्वना देते तो थोड़ी सी शांति मिल जाती है। तो विद्याधरियों ने जब सीता से ऐसा कहा तो सीता को भी थोड़ी शांति मिल गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब इस लक्ष्मण पर्व में जो कुछ हुआ उसे तू श्रवण कर। अभी तक हमने तुम्हें यहाँ वहाँ का सब कुछ बता दिया है, ठीक है, कि रावण भी शोकमग्न हो रहा है, सीता भी शोकमग्न हो रही है, राम भी शोकमग्न हो रहे हैं। अब तीनों के तीनों शोकमग्न हो रहे हैं। तो इस शोकमग्न हुए तीनों में अब आगे क्या होने वाला है, वह कौन सी प्रक्रिया होने वाली है जिसके कारण लक्ष्मण फिर से उठेंगे, तो वह प्रक्रिया जानेंगे कल। ओम नमः
सिद्धेभ्यः।